हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हाशिम और आप सबको खुश आमदीद कहता हूं हशीम्स माइंड स्पार्क, जहां सीखना है आसान। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। ये सफर इल्म का है और मैं आपका साथी हूं इस रास्ते पर। हम मिलकर अंग्रेजी जुबान की पेचीदगियों को आसान बनाएंगे, कदम बा कदम, बिल्कुल शुरू से। पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज अ सेंटेंस, यानी जुमला क्या होता है। हमने जाना कि अल्फाज का वो मजमूआ जवाई का मुकम्मल मतलब देता है, जुमला कहलाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह स्कॉलिंग डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे जरूर देखें क्योंकि एक मजबूत बुनियाद या वंची इमारत की जमानत होती है। आज हम आसी बुनियाद पर एक और मंजिल तामीर करने जा रहे हैं। तो आज का सबक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमलों की अक़साम। जिस तरह हम मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं, इसी तरह अंग्रेजी में भी हर बात को कहने के लिए एक ख़ास का जुमला इस्तेमाल होता है। आज हम 4 बुनियादी किस्म को मिसालों के साथ समझेंगे ताकि आप अपनी बात को सही और मुअस्सर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकें। तो चले शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जुमलों क्या पहली और सबसे आम किस्म है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे उर्दू में बयानी जुमले कहते हैं। यह जुमले हैं जो कोई मालूमात देते हैं, कोई हकीकत बयान करते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं। इनका मकसद सिर्फ बताना होता है, सीधे और साफ अल्फाजों में। इन जुमलों की साख्त बात सादा होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर वर्ब यानी काम, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाए। यह जुमले हमेशा एक फुल स्टॉप यानी नक्ते पर खत्म होते हैं। आइए इसकी मिसालें देखते हैं ताकि यह बात मजीद वाज़ेह हो जाए। पहला जुमला है I like mangoes, यानी मुझे आम पसंद है। यहाँ I सब्जेक्ट है, like वर्ब है और mangoes ऑब्जेक्ट है। ये एक सादा सी मालूमात है। दूसरी मिसाल, She is a doctor, यानी वो एक डॉक्टर है। इस जुमले में इसके पेशे के बारे में बताया जा रहा है। एक और मिसाल, The sun rises in the east, यानी सूरज मशरिक से निकलता है। ये एक हकीकत का बयान है। तो याद रखें, जब भी आपने कोई बात बतानी हो, आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाली जुमले। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह जुमले हैं जो कोई सवाल पूछने लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका मकसद मालूमात हासिल करना होता है। जब भी आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, आप सवाली जुमले का इस्तेमाल करते हैं। इन जुमलों के पहचान बहुत आसान है क्योंकि ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान पर खत्म होते हैं। इनको बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। इनकी साख्त आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब। मिसाल के तौर पर डू यू लाइक मैंगोज, यानी क्या आपको आम पसंद है। यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है जो जुमले के शुरू में आ गया है। एक और किस्म वो है जो डबल अल्फाज जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई से शुरू होती है। जैसे वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। इस जुमले में जगह के बारे में पूछा जा रहा है। एक और मिसाल, व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो याद रखें, कुछ पूछना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करें और आखिर में सवालिया निशान लगाना ना भूलें। किस्म नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमले कहते हैं। ये जुमले किसी को हुक्म देने, कोई दरख्वास्त करने, मशूरा देने या कोई हिदायत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन जुमलों की एक खास बात यह है कि उनमें अक्सर सब्जेक्ट यानी यू छुपा होता है, क्योंकि हम हमेशा सामने वाले शख्स से ही बात कर रहे होते हैं। ये जुमले आमतौर पर वर्ब यानी फेल से शुरू होते हैं। ये जुमले फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, लेकिन अगर हुक्म में सख्ती हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी इस्तेमाल हो सकता है। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। एक हुक्म की मिसाल है सिट डाउन, यानी बैठ जाओ। यहां सीधा हुक्म दिया जा रहा है और यह जुमला वर्ब सिट से शुरू हो रहा है। अब एक दरख्वास्त की मिसाल देखें, प्लीज हेल्प मी, यानी बराए कर्म मेरी मदद करें।
लफ्ज प्लीज के इस्तेमाल ने इसे एक दरखास्त बना दिया है। एक और मिसाल जो एक हिदायत है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी हिदायत गौर से पढ़ें। ये जुमले रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। और अब हम आप पहुंचे हैं अपनी चौथी और आखिरी किस्म पर, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी इस्तिजाबी हही या फजाई जुमले। यह जुमले शदीद जज्बात, एहसासात, हैरत या जोश का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप बहुत खुश, गमगीन, हैरानिया पर जोश हों तो आपके मन से बेसाख्ता जुमले निकलते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यानी फजाई निशान पर खत्म होते हैं। इनका मकसद मालूमात दीना है, बल्कि अपने जज्बात का भरपूर इजहार करना होता है। इसकी दिलचस्प मिसालें देखते हैं। फर्ज करें आप आया का बहुत खूबसूरत मंजर देखते हैं तो आप कहेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यानी वाह क्या खूबसूरत दिन है। यहाँ वाओ और आखिर में फजाइया निशान आपके जोश और हैरत को जाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अफसोस का इजहार करते हुए कहेंगे ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क, यानी वो नहीं, मैं अपना होमवर्क भूल गया। एक और मिसाल, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़, यानी ये तो बहुत शानदार खबर है। ये जुमले आपकी गुफ्तगू में जान डाल देते हैं और आपके एहसासात को सुनने वाले तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जुमलों की 4 बुनियादी अक़साम: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन चारों अक़साम को आसानी से पहचान सकते हैं और अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्म मशक से ही पुख्ता होता है, इसलिए आप भी कमेंट्स में चारों अक़साम के जुमले लिखकर मशक करें। एक बयानिया जुमला जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, एक सवालिया जुमला जैसे इज दिस वीडियो हेल्पफुल, एक हुक्मिया जुमला जैसे राइट अ कमेंट, और एक इस्तिजाबिया जुमला जैसे वाओ लर्निंग इज इजी। कुछ अहम बातें हमेशा याद रखें, हर जुमला अपना मकसद रखता है। मालूमात दीना, सवाल करना, हुक्म दीना या जज्बात का इजहार। जुमले के आखिर में पंक्चुएशन का इस्तेमाल बेहद अहम है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क ही हमें बताते हैं कि जुमला किस किस्म का है। लिहाजा जुमलों की पहचानने के मकसद और एंडिंग मार्क से होती है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और हाशिम्स माइंड स्पार्क को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की मजीद तफसील और मशकें, हम इनकी मुख्तलिफ अक़साम को गहराई में समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाशिम्स माइंड स्पार्क के साथ सीखना है आसान।